हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुशांत भगत कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं सुशांत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे ज्योग्राफी स्पेशल फाउंडेशन बैच की फर्स्ट क्लास है और हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में हम जिक्र करेंगे इस चैप्टर में और आप सभी को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ब्रीफली समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी थी? 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़ थी। ठीक है, एरिया कितना है भारत का? भारत का जो एरिया है ये कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एरिया कितना है भारत का? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया पूरी दुनिया में 7वें पोजीशन पर है। इंडिया का जो रैंक है पूरी दुनिया में एरिया वाइज 7th पोजीशन पर है। ठीक है, और अगर होल वर्ल्ड में बात की जाए पूरी दुनिया में इंडिया का एरिया कितना है तो 2.4 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत का एरिया जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया एरिया के आधार पर पूरे विश्व में 7वें पोजीशन पर आता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया एरिया के बेस पर पूरी दुनिया में 7th पोजीशन पर आता है। इंडिया पूरे विश्व के एरिया का, इंडिया पूरी दुनिया के एरिया का 2.4% है। इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। हालांकि ये सही नहीं है। 2011 के सेंसस अगर माने, 2011 के सेंसस से को अगर हम देखते हुए चलें तो ठीक है, परंतु आज के टाइम में 121 करोड़ नहीं है, ज़्यादा हो चुकी है। इंडिया पॉपुलेशन के आधार पर सेकंड पोजीशन पर आता है। इंडिया पॉपुलेशन के आधार पर सेकंड पोजीशन पर आता है। ये 2011 की बात हो रही है, परंतु 2026 की बात की जाए तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है पॉपुलेशन की ओर अगर देखा जाए तो। इंडिया पूरे विश्व की पॉपुलेशन का, इंडिया पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 17.5% है। ये सारा डाटा आपको 2011 के सेंसस का ही याद रखना है, क्योंकि 2011 के सेंसस के बाद अभी तक सेंसस नहीं हुई है। अब नेक्स्ट सेंसस होगी 2027 में। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो, मैं पहले आपको भारत की नेबरिंग कंट्री समझा देता हूँ। जब आप ऊपर देखोगे ना, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा। इंडिया 7 देशों के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इंडिया 7 देशों के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है और 2 देशों के साथ अपना वाटर बॉर्डर बनाता है। देखिए, पाकिस्तान के साथ इंडिया अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, वाटर बॉर्डर बनाता है। हालांकि ये सारे इंटरनेशनल बॉर्डर ही हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, चाइना भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, भूटान का भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर ही शेयर होता है। परंतु बांग्लादेश का भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर ही शेयर होता है, म्यांमार का भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर ही शेयर होता है। वाटर बॉर्डर सिर्फ 2 ही कंट्रीज का होता है, एक मालदीव्स और एक श्रीलंका का। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 स्टेट, पाकिस्तान के साथ भारत के 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। 3 स्टेट कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये देखिए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। मैंने ब्रीफली आपको यहाँ पर पीडीएफ में समझाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। गुजरात पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब भी पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, परंतु ये यूटी है। भारत की पाक के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। सिंपल याद रखिए, भारत की पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। अब हम आते हैं लद्दाख के ऊपर। लद्दाख, सॉरी, अब हम आते हैं अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान के साथ भारत की केवल, अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एक ही यूनियन टेरिटरी लगता है जो कि लद्दाख है। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक ही यूनियन टेरिटरी लगता है जो कि लद्दाख है। बाउंड्री बनाता है लद्दाख, बाउंड्री बनाता है। ठीक है, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। भारत सबसे कम इंटरनेशनल बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अब बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। किसके बारे में? चाइना के बारे में। चाइना के साथ इंडिया के 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी बाउंड्री बनाता है।
चाइना के साथ इंडिया के 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी बाउंड्री बनाता है। हम चलते हैं यहाँ से, लद्दाख जो आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, उत्तराखंड भी स्टेट है, सिक्किम भी स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देन लद्दाख। चाइना के साथ भारत के 4 स्टेट वह एक यूनियन टेरिटरी बाउंड्री बनाता है। चाइना के साथ भारत की 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। चाइना के साथ भारत की 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। चाइना की अरुणाचल प्रदेश को चाइना की अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री को चाइना की जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री है, चाइना की जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री है वह मैकमोहन लाइन कहलाती है। वह कौन सी लाइन कहलाती है? मैकमोहन लाइन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार भी एक अलग कंट्री है। म्यांमार के साथ भारत की 4 स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम बाउंड्री बनाते हैं। म्यांमार के साथ इंडिया की 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के साथ भारत की ये 4 स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। देखिए, मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। आज मेरा कोई इतनी लंबी क्लास तो नहीं थी। आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था कि हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या। देखिए, ज्योग्राफी में सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर रिवर्स पढ़ेंगे, फिर थर्ड माउंटेन्स पढ़ेंगे, देन प्लेट्यू पढ़ेंगे, फिर पासिस पढ़ेंगे, फिर वाटरफॉल पढ़ेंगे, फिर रेलवे पढ़ेंगे, फिर नेशनल हाईवे पढ़ेंगे, फिर नेशनल वाटरवेज पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, फिर नेशनल पार्क पढ़ेंगे, फिर वेटलैंड पढ़ेंगे और फिर मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। 50 ओवर से 40 ओवर के बीच में ये मतलब कि 50 से 40 क्लासेस आपको ज्योग्राफी की लगेंगी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज का लेक्चर छोटा ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।